मङ्गलं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पटवार भर्ती परीक्षा 2025 जो कि अभी बहुत जल्दी होने वाली है, उसकी तैयारी के लिए हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है, उसी क्रम में आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो ये जो संधि है और उपसर्ग प्रत्यय है और समास है, इन तीनों के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में तैयार है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है, चैनल पे नए हैं, तो जाकर के जरूर देखें। आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प होगी और 100% क्वेश्चन यहीं से आने की संभावना रहेगी। बहुत इजी ट्रिक से मैंने इसमें पढ़ाया है। आज का हमारा टॉपिक है शब्द युग्मों का अर्थभेद। शब्द युग्म, शब्द युग्म किसे कहते हैं? यानी शब्दों का जोड़ा जिसका अर्थ भिन्न भिन्न है। अर्थ क्या है? भिन्न है। इसे और दूसरे शब्दों में इस टॉपिक का नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। यानी श्रुति सम यानी सुनने में एक जैसे, लेकिन भिन्नार्थक यानी अर्थ में भिन्न प्रकार के होते हैं। ऐसे शब्दों को हमें आज समझना है। इजी ट्रिक से हम समझेंगे। वन शॉट वीडियो रहेगा। PYQs जरूर करवाऊंगी, पटवार भर्ती परीक्षा के भी करवाऊंगी और दूसरी परीक्षाओं के अंदर भी शब्द युग्म से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेटेस्ट तरीके से पूछे जा रहे हैं, वो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। शब्द युग्मों का अर्थभेद। हिंदी व्याकरण में अनेक प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण एक समान होता है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम ही है कि देखने में एक जैसे शब्द दिखाई देते हैं, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। इनको युग्म शब्द भी कहते हैं। हिंदी के अंदर कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग गद्य की अपेक्षा पद्य में अधिक प्रकार से होता है, और ये शब्द कहलाते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। यानी सुनने में एक जैसे लेकिन अलग अलग अर्थों को प्रकट करने वाले। यहाँ मैंने आपके लिए पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को खंगाल कर जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, वही सारे उदाहरण मैंने आपको समझाने के लिए लिए हैं, ताकि इन्हीं को पढ़ के आपका पूरा काम निकल जाएगा। इसी में से प्रश्न आपको मिल जाएंगे परीक्षा के अंदर। तो जरूर देखें, ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है अन्न यानी अनाज, अन्य यानी दूसरा। अनिल यानी हवा, अनल यानी आग। ये एक ऐसा शब्द है जो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अनिल हवा को कहते हैं, अनल आग को कहते हैं। अंबु यानी जल और अम्ब यानी माता। अथक बिना थके हुए। अकथ जो कहा न जाए। अ का अर्थ नहीं होता है। थक जो बिना थके काम करता है वो अथक होता है। और अकथ जो कहना मुश्किल हो, जिसे कहा नहीं जा सकता, उसे अकथ कहते हैं। अध्ययन यानी पढ़ना, अध्यापन यानी पढ़ाना। अधम यानी नीच, अधर्म यानी पाप। अली यानी सखी और अली यानी भौरा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जैसा कि इसकी मात्रा के भेद से इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, तो याद रखना है। अली किसे कहते हैं हम? सखी। जैसा तो आप देख रहे हैं कि सखी के अंदर भी बड़ी है, तो अली भी बड़ी की मात्रा है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और अली यानी भौरा यानी भौरा भी कहलाता है। अंत यानी समाप्ति, अंत यानी नीच। अंबुज यानी कमल, अंबुधि यानी सागर। ये भी एक इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत बार पूछा गया परीक्षा के अंदर। असन यानी भोजन और आसन यानी बैठने का स्थान, बैठने की वस्तु। अणु यानी कण, छोटा सा कण अणु कहलाता है। और अनु उपसर्ग जो होता है जिसका अर्थ होता है पीछे की तरफ। अभिराम और अविराम ये 2021 के पटवार परीक्षा में भी पूछा गया था, सेट परीक्षा में भी पूछा गया था। अपेक्षा यानी इच्छा और उपेक्षा यानी निरादर। अतुल यानी जिसकी तुलना ना हो सके। और अतल आधारहीन, तलहीन। अचर न चलने वाला। अनुचर यानी दास या नौकर। अशक्त जिसमें शक्ति नहीं है, असमर्थ, शक्तिहीन। असक्त यानी जिसकी किसी चीज में आसक्ति नहीं है, विरक्त। अगम दुर्लभ और आगम यानी प्राप्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 के पटवार परीक्षा में पूछा गया था। अभय यानी निर्भय। उभय यानी दोनों, ये भी एक इंपॉर्टेंट शब्द है जो सेट परीक्षा में पूछा गया था अभी। अरि यानी शत्रु, अरि यानी संबोधन, ये भी एक इंपॉर्टेंट शब्द है, आपको याद रखना है। छोटी की मात्रा अरि जो शत्रु के अर्थ को प्रकट करता है, बड़ी की मात्रा अरि इधर आओ स्त्री के संबोधन के लिए कहते हैं। अभिज्ञ
यानी जानने वाला और अनभिज्ञ यानी अनजान, इसे आप रट लीजिए। अभिज्ञ, अभिज्ञ यानी विशेष रूप से जानने वाला और अनभिज्ञ यानी न जानने वाला। इसका अर्थ भी अगर आप समझ लें तो यहाँ देखिए, यहाँ है अभि प्लस ज्ञ। अभि का अर्थ क्या होता है? विशेष, और ज्ञ यानी जानने वाला। जो विशेष ज्ञान को जानता है उसे अभिज्ञ कहते हैं। और अन प्लस अभिज्ञ, अन यानी नहीं जानने वाला, जो नहीं जानता है यानी अनजान, ठीक है ना। तो ये अभिज्ञ और अनभिज्ञ ऐसे शब्द हैं जो एलडीसी में पूछे जाते हैं, वीडियो में पूछे जाते हैं, पटवार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। अक्ष यानी धुरी, यक्ष यानी एक देव योनि, अवधि यानी काल या समय, और अवधि यानी एक अवध यानी अयोध्या देश की भाषा, अभिहित यानी कहा हुआ, अविहित यानी अनुचित, अयश यानी जिसमें यश ना हो, अपकीर्ति हो, अयस यानी लोहा, असित यानी काला, असित यानी भोथा, अन्यान्य दूसरा दूसरा, अन्योन्य परस्पर। दोनों ही शब्द संधि से बने हैं, एक दीर्घ संधि से बना, एक गुण संधि से बना, लेकिन दोनों का अर्थ भेद है। अभ्यास जिसमें शंकर वाला स है उसका अर्थ होता है पास में, और अभ्यास यानी रियाज या आदत, आकर यानी खान, आकार यानी रूप, आरती यानी दुख, और आर्त यानी चीख, आर्त क्रंदन यानी चीख पुकार, आवास यानी रहने का स्थान, आभास यानी झलक या संकेत, आदि यानी आरंभ, और आदि यानी अभ्यस्त। ये एक इतना इंपॉर्टेंट शब्द है जिसको आपको रट लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें छोटी ई की मात्रा होती है उसका अर्थ होता है आरंभ, और जो बड़ी ई की मात्रा होती है उसका अर्थ होता है आदतन, अभ्यस्त। आरती यानी विरक्ति या दुख, आरती यानी धूप दीप दिखाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इस वीडियो के अंदर आपको जितने भी शब्द मैं करवा रही हूँ उसे आप ध्यान से पढ़ें। वीडियो को चाहे तो 1-2 बार देखें। यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आभरण यानी गहना, आमरण यानी मरण तक, आयत यानी समकोण चतुर्भुज, आयात यानी बाहर से आना, आर्त यानी दुखी, और आद्र यानी गीला। इत्र यानी सुगंध, इतर यानी दूसरा, इति यानी समाप्ति, और इति यानी फसल की बाधा। फसल उगाते समय जो बाधाएं आती है उसे इति कहा जाता है, बड़ी ई की मात्रा। इंदु यानी चंद्रमा, और इंदुर यानी चूहा। इड़ा यानी पृथ्वी, और इड़ा यानी स्तुति। इड़ा पृथ्वी को कहते हैं, छोटी ई की मात्रा, और बड़ी ई और डा लिखा हो तो उसका अर्थ है स्तुति। उपकार यानी भलाई, अपकार यानी बुराई, उद्धत, उद्दंड और उद्दत तैयार। उपरक्त भोग विलास में लीन, उपरक्त यानी विरक्त। उपाधि यानी पद या खिताब, उपाधि यानी उपद्रव। उपयुक्त यानी ठीक, उपरयुक्त यानी ऊपर कहा हुआ। ऋत यानी सत्य, और ऋतु यानी मौसम। एतवार यानी रविवार, और एतबार यानी विश्वास। कुल वंश को कहते हैं, और टोटल यानी सब कुछ मिला लेने को भी कुल कहते हैं। और कुल यानी किनारा। कंगाल भिखारी को कहते हैं, और कंकाल हमारे हड्डियों का ढांचा जिसे ठठरी भी कहा जाता है। कर्म यानी काम, और क्रम यानी सिलसिला, लगातार कोई क्रम चल रहा है। कृपण यानी कंजूस, और कृपाण यानी कटार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। कर हाथ को कहते हैं, कारा जेल को कहते हैं। कपी यानी बंदर, और कपी यानी घिरनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। किला यानी गढ़, और कीला यानी खूंटा जिस पर आप कुछ भी टांगते हैं। कृति यानी रचना, और कृति यानी निपुण या पुण्य आत्मा। किसी चीज के अंदर निपुण होने को कृति कहते हैं, जिसमें बड़ी की मात्रा आती है। अगला है कृति यानी मृगचर्म, और कीर्ति यानी यश। कृत यानी किया हुआ, कृत खरीदा हुआ। पटवार भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न 2015 के अंदर। कली यानी अधखिला फूल, और कली यानी कलयुग। कर्ण यानी एक कारक, कर्ण यानी कान। कुंडल यानी कान का आभूषण। कुंतल यानी सिर के बाल। कपीश हनुमान को कहते हैं, और कपीश मटमैले को कहते हैं। बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा का फर्क है। कूट यानी पहाड़ की चोटी, और कुट यानी किला। कट यानी कूड़ा, करकट यानी केकड़ा। कटिबद्ध यानी तैयार होना कमर बांध करके। कटिबंध यानी कमर बंद। कृषाणु यानी आग, और कृषाण यानी किसान, बहुत इंपॉर्टेंट है। कटीली यानी तीक्ष्ण या धारदार, और कटीली यानी कांटेदार। कोश खजाने को कहते हैं, और कोश शब्द संग्रह डिक्शनरी को भी कहते हैं। कदन हिंसा, और कदन खराब अन्न को कहते हैं। कुच यानी स्तन, और कूच यानी प्रस्थान। काश यानी शायद ऐसा होता, और कास खांसी को कहते हैं। कलील यानी मिश्रित, कलील यानी थोड़ा। कीश यानी बंदर, कीस गर्भ के थैले को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है।
कुटी यानी झोपड़ी, और कूटी यानी दूती या जालसाज जो राजाओं के लिए मैसेंजर का काम करती थी। कोर यानी किनारा और कौर यानी ग्रास। खड़ा बैठे का विलोम शब्द होता है खड़ा। खरा यानी शुद्ध। खादी और खादी ये हमें याद रखना है। खादी जिसमें छोटी ई की मात्रा होती है वो कोई खाद्य चीज होती है, पदार्थ होता है, और जिसमें बड़ी ई की मात्रा होती है वो होता है खद्दर या कटीला। कांतपति को कहते हैं, चंद्रमा को भी कहते हैं, और कांति यानी चमक। करीश यानी गजराज और करीश यानी सूखा गोबर। शंकर वाला श और षटकोण वाले श के कारण करीश और करीश दोनों अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहे हैं। कृतिका एक नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों में से एक कृत्यका भयंकर कार्य करने वाली देवी। कुजन यानी बुरा आदमी और कूजन यानी कलरव। कुनबा यानी परिवार और कुनवा यानी खरीदने वाला। कोड़ा यानी चाबुक, कोरा यानी नया। केसर कुमकुम को कहते हैं और केसर शेर की गर्दन के बाल जो होते हैं उसे केसर कहते हैं, इसीलिए शेर को केसरी कहते हैं। खोआ यानी दूध से बना ठोस पदार्थ। खोया यानी भूल गया, खो गया। खल यानी दुष्ट, खलू यानी निश्चित रूप से। गण समूह को कहते हैं गण्य, गिनने योग्य। गुड़ यानी शक्कर और गुड़ यानी गंभीर। ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि। और गृह यानी घर। गिरी यानी गिरना, गिरी यानी पर्वत। छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। गज यानी हाथी और गज यानी मापक। पहले जमाने में ऐसा होता था, गजराज नाम का एक व्यक्ति होता था जो एक गजदंड धारण करता था और उसी से धरती मापता था, कुएं बनाता था और तालाब बनाता था। गिरीश यानी हिमालय। गिरीश यानी शिव। बड़ी की और छोटी की मात्रा से देख लीजिए, गिरी प्लस ईश गिरीश, ठीक है। और गिरीश शिव को कहते हैं। ग्रंथ यानी पुस्तक, ग्रंथि यानी गांठ। चिर यानी पुराना, चीर यानी कपड़ा। चिता लाश जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर, और चीता तो आप जानते ही बाघ की एक जाति। चूर यानी कण और चूड़ यानी चोटी या सिर। चतुष्पद जो 4 पैर पे चलता है, चौपाया जानवर। चतुष्पथ चौराहा। 4 यानी 4 संख्या, चारु यानी सुंदर। चूत आम का पेड़, च्युत गिरा हुआ। चक्रवात बवंडर, चक्रवाक चकवा पक्षी, एक ऐसा पक्षी जो कि बारिश के अंदर अपना मुंह खोल के बैठता है। चकवा पक्षी पूरे साल प्यासा रहता है। चाश यानी नीलकंठ, चास यानी खेत की जुताई। चरी कहते हैं पशु को, याद रखना है। चरी यानी चारागाह, उसके चरने का स्थान। चषक यानी चस्का या लत, चषक यानी प्याला। चुकना यानी समाप्त होना, और चूकना यानी कोई कार्य समय पर न करना। छत्र कहते हैं छाते को, और छात्र विद्यार्थी को कहते हैं। शत्र क्षत्रिय को कहते हैं, छात्र क्षत्रिय को कहते हैं। छिपना यानी छिप जाना, और छीपना यानी मछली फंसा कर निकालने को छिपना कहते हैं। जिला मंडल को कहते हैं, और जिला चमक को कहते हैं। जवान युवा को कहते हैं। जव यानी जौ को कहते हैं। जलज और जलद ये कितना इंपॉर्टेंट शब्द है जिसे आपको रट भी लेना चाहिए और समझ भी लेना चाहिए। देखिए इसके अंदर 2 शब्द हैं, जल प्लस ज और जल प्लस द। ये ज और द इसे हमें याद कर लेना है। ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, और द का अर्थ होता है देने वाला, यानी जल में जन्म लेने वाला। जल में कौन जन्म लेता है? कमल। हालांकि मछली और मगरमच्छ और बहुत सारे जीव जंतु जन्म लेते हैं, लेकिन विशेष रूप से कौन जन्म लेता है जिसके बारे में कवि बात करता है वो होता है कमल। तो जलज का अर्थ हमें याद रखना है। जलज का अर्थ क्या होता है? कमल। और जल देने वाला क्या है? वो है बादल। इसको आपको रट के रखना है। जगन्य यानी गर्हित यानी शूद्र, और जगन यानी नितंब। जगत यानी कुएं का चौतरा। अब ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि अगर आप दुनिया संसार की बात कर रहे हैं कि जगत में ये चल रहा है, तो आपको हलंत लगाना बहुत जरूरी है। उसी का अर्थ संसार है, अन्यथा निकलेगा अर्थ कुएं का चबूतरा। जानू यानी घुटना, जानू यानी जांग। जुती यानी वेग, जुती यानी छोटा जूता। जाया यानी व्यर्थ, जाया पत्नी को भी कहते हैं। जोश यानी आवेश, जोश यानी आरा। झल यानी जलन होना या झल्ल सनक होना। टुक यानी थोड़ा, और टूक यानी टुकड़ा। टोटा, टोटा यानी घाटा हो गया, और टोटा यानी बंदूक का कारतूस। डीठ दृष्टि को कहते हैं, ढीठ निडर को कहते हैं। डोर यानी सूत, और ढोर यानी मवेशी। तरी यानी गीला, और तरी यानी नाव, बहुत इंपॉर्टेंट है। तरंग लहर को कहते हैं, और तुरंग घोड़े को कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तनी यानी थोड़ा, तनी यानी बंधन। तुला यानी तराजू, और तूला यानी कपास। तप्त यानी गर्म, तृप्त यानी संतुष्ट।
तार धातु को कहते हैं, ताड़ एक पेड़ को कहते हैं। तोष यानी हिंसा, तोष यानी संतोष। दूत संदेश वाहक, द्यूत यानी जुआ। अब देखिए एक नया शब्द आया यहाँ पे, ये है दारू और ये है दारू। ये छोटे ऊ की मात्रा वाला है, इसका अर्थ क्या होता है? लकड़ी। और ये छोटा ऊ नहीं है, इसके अंदर गोला घुमा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या होता है? शराब। जैसा कि हम जानते हैं कि र में अगर इस प्रकार से मात्रा होती है तो कौन सा ऊ है? छोटा ऊ। और र के अंदर अगर गोला पूरा घुमा हुआ है तो कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ। तो जहां बड़ा ऊ होता है उसका अर्थ शराब होता है और छोटे ऊ का अर्थ होता है दारू यानी लकड़ी। द्वीप, छोटी ई की मात्रा हाथी को प्रदर्शित करता है, बड़ी ई की मात्रा टापू को प्रदर्शित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो कि अभी अभी परीक्षा में पूछा गया था 2021 के अंदर। दमन, किसी का दमन करना, किसी को दबाना। दामन यानी आंचल, कपड़े का किनारा। दांत, दशन, दांत यानी दान देने वाला। दशन, दांत, दशन दांत से काटना। दिवा और दीवा, सुपर इंपॉर्टेंट शब्द, ध्यान से देख लीजिए। दिवा जिसमें छोटी की मात्रा है उसका अर्थ होता है दिन, और जिसमें बड़ी की मात्रा उसका अर्थ होता है दिया या दीपक। दंश यानी डंक, दश यानी 10 नंबर। दार यानी पत्नी, द्वार यानी दरवाजा। दिन यानी दिवस, दीन यानी गरीब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन और दीन, छोटी की मात्रा दिन को प्रदर्शित करती है, बड़ी की मात्रा गरीब आदमी को। दाई देने वाला, जवाबदेह, और दाई नौकरानी को कहते हैं। देव यानी देवता, दैव यानी भाग्य। द्रव्य यानी रस, द्रव्य यानी पदार्थ। दर्द यानी पर्वत और दर्द यानी पीड़ा। देखिए द में अगर हलंत है और दर्द लिखा है तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है पर्वत, और जिसमें हलंत नहीं है उसका अर्थ है पीड़ा। दिवा यानी दीपक, दिवा यानी दिन। दौर यानी चक्कर, दौड़, दौड़ना। दाई धात्री को, दासी को कहते हैं, दाई देने वाला। दह, कुंड या तालाब। दाह, शोक या ज्वाला। धराधर, शेषनाग को कहते हैं। धड़ाधड़ यानी जल्दी से। धारी यानी झुंड, धारी धारण करने वाला। धत लत, धत यानी दुत्कारना। निहत यानी मर गया है उसे निहत कहते हैं, और निहित यानी छिपा हुआ या लगा हुआ। नियत यानी निश्चित रूप से, और नियत यानी मंशा या इरादा। निश्चल, जिसमें छल ना हो, छल रहित। निश्चल, जो अचल रहे, अटल रहे। नांदी, मंगलाचरण को कहते हैं, नंदी शिव का बैल होता है। मंगलाचरण का अर्थ होता है कि संस्कृत की पुस्तकें जब लिखी जाती थी तो पहला श्लोक जो होता था वो भगवान के लिए समर्पित होता था, उसे कहते थे नांदी। निमित्त यानी हेतु, नमित यानी झुका हुआ। नीरज और नीरद, ये वापस वही ज और द आ गए हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो नीर और ज, नीर और द, तो ज और द का हमें क्या याद रखना था? जन्म लेने वाला, और द का अर्थ मैंने बताया देने वाला। तो नीर में कौन जन्म लेता है? कमल। और नीर कौन देता है? बादल। ये हमें रट के रखना है, ये हमेशा पूछा जाएगा परीक्षा में, इस बार भी आएगा। निर्जर झरना, निर्जर देवता। निर्जर यानी देवता होता है, इंपॉर्टेंट, याद रखना है। निशाकर चंद्रमा को कहते हैं, निशाचर राक्षस को कहते हैं। नाई यानी तरह या समान, नाई यानी हज्जाम। नीड़, घोंसले को कहते हैं नीर। नीड़ यानी घोंसला या खोता। नीर यानी पानी। नगर यानी शहर। नागर यानी चतुर व्यक्ति, होशियार आदमी। नशा, बेहोशी को, निशा रात को। नाहर यानी सिंह, और नहर यानी सिंचाई के लिए निकाली गई छोटी कृत्रिम नदी। नारी यानी स्त्री। नाड़ी यानी नब्ज। निशान यानी झंडा, निशान यानी चिन्ह। निवृत्ति यानी लौटना, निवृत्ति यानी मुक्ति। अब देखिए निवृत्ति और निवृत्ति। निवृत्ति, इसके अंदर थोड़ा सा फर्क है। इसके अंदर क्या फर्क है? नी व्र ती, अगर इसमें डबल त है तो इसका अर्थ क्या होता है? लौटना। और नी व्र ती, जिसमें डबल त नहीं है, इसका अर्थ है मुक्ति, आजादी। नित्य यानी प्रतिदिन। नीत यानी लाया हुआ। नियुक्त 10 लाख को कहते हैं। नियुक्त यानी बहाल किया हुआ, अपॉइंटेड। निहार यानी देखकर, निहार यानी ओस का कर्ण। निर्विवाद, विवाद रहित। निर्वाद, निंदा। निकृष्ट, सारांश, निकृष्ट, निम्न स्तरीय। निवार, जंगली घास को कहते हैं, और निवार यानी निवारण करना, रोकना। नेति यानी मथनी की रस्सी जो होती है उसे नेति कहते हैं, और नेति यानी अनंत, इंपॉर्टेंट है। नमित यानी झुका हुआ। निमित यानी हेतु। परुष यानी कठोर, और पुरुष यानी मर्द। प्रदीप यानी दीपक, और प्रतीप यानी उल्टा। प्रदीप और प्रतीप पूछ लिया जाता है। प्रसाद यानी कृपा, भोग, और प्रासाद यानी महल।
प्रणय यानी प्रेम, परिणय यानी विवाह, प्रबल शक्तिशाली को कहते हैं, प्रबल श्रेष्ठ को कहते हैं, परिणाम और परिमाण ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिणाम नतीजे को कहते हैं और परिमाण माप तोल को कहते हैं। पास यानी नजदीक, पाश यानी बंधन, पीक पान की थूक, पिक कोयल, प्राकार घेरा या चार दीवारी, ये घेरा या चार दीवारी को क्या कहते हैं? प्राकार कहते हैं, ये हमें याद रखना है। प्रकार यानी किस्म, परिताप यानी दुख या संताप, प्रताप यानी ऐश्वर्य, पति यानी स्वामी, पत यानी सम्मान या सतित्व, पांशु यानी धूली या बाल, ये भी पूछा जा चुका है। पशु जानवर को कहते हैं, परीक्षा इम्तिहान को कहते हैं, परीक्षा कीचड़ को कहते हैं, छोटी ई की मात्रा लग जाने से उसका अर्थ कीचड़ हो जाता है। प्रतिषेध यानी निषेध, प्रतिशोध यानी बदला, पूर यानी बाढ़ और पुर यानी नगर, ये भी याद रखना है आपको। जो इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। पार्श्व यानी बगल में, पाश यानी बंधन, प्रहर यानी पहर, पहले जमाने में समय को 3-3 घंटे से मापा जाता था जिसे प्रहर या पहर कहते थे। प्रहार यानी चोट कहते थे। प्रवाह यानी चिंता, प्रवाह यानी बहाव, पट्ट यानी तख्ता, पट कपट को कहते हैं। पानी यानी जल और पानी यानी हाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी हाथ को कहते हैं और पानी जल को। प्रणाम, नमस्कार, प्रमाण, सबूत, पवन यानी हवा और पावन यानी पवित्र, पथ यानी रास्ता, पथ यानी आहार, पौत्र यानी पोता, पोत यानी जहाज, प्रण यानी प्रतिज्ञा, प्राण यानी जान, पन संकल्प को कहते हैं और पन्न पड़ा हुआ, पर्यंत यानी तक, सीमा तक मतलब लिमिट, ये किसे प्रदर्शित करता है? लिमिट को। और पर्यंक पलंग को प्रदर्शित करता है। पराग पुष्प राज को कहते हैं और पारग यानी पूरा जानकार होता है उसे पारंगत है ये। प्रकोट यानी परकोटा, प्रकोष्ठ यानी कोठरी, परभृत और परभृत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस त में हलंत लगा है उसका अर्थ है कौवा और जिसमें हलंत नहीं लगा है उसका अर्थ है कोयल। दोनों शब्दों का अर्थ यही है कि दूसरों के बच्चे को पालने वाला और दूसरों से बच्चे पलवाने वाली। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में डाल देती है तो दूसरों से अपने बच्चों को पलवाती है और कौवा अपना बच्चा समझ के कोयल के अंडों को पालता है। दोनों का नाम परभृत है लेकिन एक में हलंत है, एक में हलंत नहीं है। परिषद यानी सभा, पार्षद यानी परिषद के सदस्य, प्रदेश यानी प्रांत, प्रदेश यानी शत्रुता, प्रस्तर पत्थर को कहते हैं और प्रस्तार फैलाव को कहते हैं। प्रवृद्ध परा बड़ा हुआ, प्रबुद्ध यानी बुद्धिमान, पत्ती यानी पैदल सिपाही और पत्ती यानी पत्ता, परमित यानी चरम सीमा, परिमित यानी मान मर्यादा या तोल, प्रकृत यानी यथार्थ और प्राकृत यानी स्वाभाविक एक भाषा हुआ करती थी। संस्कृत के बाद में प्राकृत भाषा थी। प्रवाल यानी मूंगा और प्रवार यानी वस्त्र, ये याद रखना है। प्रवार का अर्थ वस्त्र होता है, पूछा गया था ये क्लर्क 2nd ग्रेड के एग्जाम में। फुट यानी अकेला, फूट यानी खरबूजा, फन यानी सांप का फण, फन यानी कला या कारीगर, बलि बलिदान को कहते हैं, बलि वीर को कहते हैं। बांस महक, वास निवास, बहन या बहिन, वहन यानी ढोना, बल ताकत को कहते हैं, वल मेघ को कहते हैं। बंदी कैदी को कहते हैं, वंदी भाट या चारण को कहते हैं जो राजा की वंदना करते थे। बात या वचन, वात यानी हवा, बुरा खराब को कहते हैं और बुरा शक्कर का होता है। बन यानी बनना, मजदूरी, वन यानी जंगल, बहु का अर्थ होता है बहुत, बहु यानी पुत्र वधू, बार यानी दफा, वार यानी चोट या दिन, बान आदत को कहते हैं और वाण बाण जो है वो तीर को कहते हैं। व्रण यानी घाव और वर्ण यानी रंग या अक्षर, बहुत बार पूछा गया है, याद रख कर लीजिएगा। बाह्य यानी बाहरी और बाह्य यानी वहन करने योग्य। बगुला एक पक्षी को कहते हैं और बगुला जिसमें बड़ा हुआ होता है उसका अर्थ होता है बवंडर। बाट यानी रास्ता, वाट यानी हिस्सा, बाजू और बाजू ये बहुत बार पूछा गया है। अभी सेट की परीक्षा में भी पूछा गया था। तो जिसमें छोटा हुआ होता है उसका अर्थ होता है बिना और जिसमें बड़ा हुआ होता है उसका अर्थ क्या होता है? बाह। बिना यानी अभाव, बीना यानी एक बाजा, बसन कपड़े को कहते हैं, व्यसन बुरी आदत को, बाई यानी वैश्या, बाई यानी बायां, बदन यानी शरीर, वदन यानी मुख चेहरा। ये 2015 की पटवार परीक्षा में पूछा गया था। बाला यानी लड़की और वाला एक प्रत्यय को कहते हैं। भीड़ यानी बरे, भिड़ यानी जन समूह, भित्ति यानी दीवार और भीत यानी डरा हुआ। भवन महल को कहते हैं, भुवन संसार को कहते हैं। भारतीय यानी भारत का और भारती यानी सरस्वती माँ। भोर यानी सवेरा और विभोर यानी किसी चीज में डूब जाना। मनुज मनुष्य को कहते हैं, मनोज कामदेव को कहते हैं। मल यानी गंदगी, मल्ल यानी पहलवान योद्धा। मेघ बादल को कहते हैं और मेद यज्ञ को कहते हैं। ये भी अभी 2024 की परीक्षा में पूछा गया था। मास गोश्त को कहते हैं, मास महीना।
मूल जड़ और मूल्य कीमत, ये भी लेटेस्ट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2024 में। मद यानी आनंद, मद्य यानी शराब, मणि एक रत्न को कहते हैं और मणि जिसमें बड़ी की मात्रा है उसका अर्थ है सांप, मरीचि किरण को कहते हैं, मरीचि सूर्य को कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट शब्द है कि जो पूरी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिसमें छोटी ची होती है उसका अर्थ होता है किरण और च में बड़ी की मात्रा हो जाने से सूर्य या चंद्रमा अर्थ निकलता है। मनुजात यानी मानव के द्वारा उत्पन्न और मनुजात यानी मानव को खाने वाला, मानव भक्षी। मौली यानी चोटी, मौली जिसके सिर पर मुकुट हो। मत यानी नहीं और मत यानी धुत। रंक यानी गरीब, रंग यानी वर्ण, रग यानी नस, राग यानी लय, रत यानी लीन, रति यानी कामदेव की पत्नी, रोचक रुचने वाला, रेचक दस्तावर, रद यानी दांत और रद्द यानी खराब, राज यानी राजा और राज यानी रहस्य, रार यानी झगड़ा, रांड यानी विधवा, राई सरदार को कहते हैं, राई एक तिलहन है, रोशन प्रकट या प्रदीप, रोशन कसौटी पारा, लवण नमक को कहते हैं, लवन खेती की कटाई को कहते हैं, लुटना यानी लूटा जाना और लूटना यानी किसी चीज को लूट लेना, लक्ष्य उद्देश्य और लक्ष्य लाख, ये अभी 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। लाश यानी शव और लास्य यानी प्रेम भाव का सूचक, वित्त धन को कहते हैं, वृत्त गोलाकार को, वाद तर्क विचार को कहते हैं, वाद्य यानी कोई ना कोई बाजा, वस्तु चीज को कहते हैं और वास्तु मकान के अंदर बनाते समय देखा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट शब्द आ गया, देखिए व्यंग, व्यंग यानी विकलांग, व्यंग्य यानी ताना टोन देना, वसन कपड़े को कहते हैं, व्यसन बुरी आदत को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वसन यानी कपड़ा, याद रखना है। वासना यानी कामना, बासना सुगंधित करना, वरद जो वर देता है और विरद यश, विभात यानी प्रभात और विभाति यानी सुंदरता, विराट का अर्थ होता है बहुत बड़ा और विराट यानी मत्स्य जनपद, पहले जनपद हुआ करते थे उसमें से एक जनपद, विस्मृत यानी भूला हुआ, विस्मित आश्चर्य में पड़ा हुआ, विपिन यानी जंगल, विपन्न यानी विपत्ति में ग्रस्त, विभीत यानी डरा हुआ, विभीति यानी डर का कारण, विस्तर यानी विस्तृत और बिस्तर तो आपको पता ही है बिछाने की वस्तु, वर्ण यानी चुनना, वर्ण यानी बल्कि, शुल्क फीस या टैक्स को कहते हैं, शुक्ल उजला को कहते हैं, शूरवीर सुर देवता, ये सेट की परीक्षा में अभी पूछा गया था। शम यानी संयम करना और सम यानी समान, शर्व शिव और सर्व सब को कहते हैं, सप्त यानी सांप पाया हुआ और सप्त सात को कहते हैं, शहर यानी नगर, शहर यानी सवेरा, शाला घर या मकान को कहते हैं और साला पति का भाई होता है, शीशा कांच को कहते हैं और सीसा एक प्रकार की धातु भी होती है, श्याम श्री कृष्ण का रंग भी काला है इसलिए कृष्ण को श्याम भी कहा जाता है और श्याम क्या एक एशिया का देश है, शती यानी सैकड़ा और सती यानी पतिव्रता स्त्री, शैया यानी बिछावन, सज्जा सजावट को कहते हैं, शान इज्जत तड़क भड़क को कहते हैं, शान धार तेज करने वाला पत्थर होता है जिससे धार तेज होती है चाकू की, शराब मिट्टी का प्याला, शराब मदिरा, शब यानी रात, शव यानी लाश, शुक यानी जौ, शुक यानी सुग्गा या तोता, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। शिखर का अर्थ होता है चोटी, शेखर यानी सिर, शास्त्र यानी सैद्धांतिक विषय, शस्त्र यानी हथियार, शकल यानी टुकड़ा, ये भी पूछा जाता है जिसमें क पूरा होता है और जिसमें क आधा होता है वो तो होता है चेहरा, और शकल जिसमें क पूरा है वो है टुकड़ा, शकृत यानी मल और सकृत यानी एक बार, शर्म लाज को कहते हैं, श्रम मेहनत, शांत शांति युक्त शांत अंत वाला, शपित यानी शाप और सप्ति यानी घोड़ा, श्व यानी कुत्ता, स्व यानी अपना, शास अनुशासन को कहते हैं और सास पति या पत्नी की माँ, शंकर शिव को कहते हैं, शंकर मिश्रित कोई चीज बनाई जाती है उसे शंकर कहते हैं, शारदा सरस्वती और शारदा सार देने वाली, शबल चित कबरा सबल बलवान को कहते हैं, स्वजन कुत्ते को कहते हैं, स्वजन अपने लोग, शशधर चांद को कहते हैं, शशिधर शिव को कहते हैं, शशधर और शशिधर याद रखना है, शिवा पार्वती को कहते हैं, शिवा अलावा, शकट बैलगाड़ी को कहते हैं, परीक्षा में पूछा गया था, शकट यानी मचान, मचान होती है खेतों के अंदर लगाई हुई होती है, स्वपच चांडाल को कहते हैं, स्वपच स्वयं भोजन बनाने वाला, शाली एक प्रकार का धान, साली पत्नी की बहन, शीत यानी तेज किया गया, शीत यानी ठंडा, शुक्ति सीप को कहते हैं, सुक्ति अच्छी उक्ति को कहते हैं, शुकर सुअर को कहते हैं, सुअर सहज को कहते हैं, सर यानी तालाब, शर यानी तीर, सूर अंधा या सूर्य शूरवीर को कहते हैं, सुत यानी धागा, सुत यानी बेटा, ये भी बहुत बार पूछा गया है, सन यानी साल और सन यानी पटु, आसमान तरह या बराबर, सामान या सामग्री एक ही चीज होती है, स्वर यानी आवाज और स्वर्ण यानी
सोना। संकर मिश्रित को कहते हैं, दोगला को कहते हैं, काव्य काव्य का एक अलंकार भी है, शंकर महादेव को कहते हैं। शुचि यानी सूची, शुचि विषय का क्रम। सुमन यानी फूल और सुवन यानी पुत्र। स्वर्ग यानी तीसरा लोक, सर्ग यानी अध्याय। सुखी आनंदित को, सखी सहेली को। सागर शराब का प्याला और सागर समुद्र। सुधी यानी विद्वान बुद्धिमान और सुधी यानी स्मरण करना, याद करना। सीता चीनी को कहते हैं और सीता जानकी को कहते हैं। सांप शाप का अपभ्रंश, सांप जानते ही हैं सब विषैला जंतु। सास पति या पत्नी की माँ और सांस नाक या मुंह से हवा लेना। श्वेत यानी उजला, स्वेद यानी पसीना, संग यानी साथ, संग यानी समिति। संदेह और सदेह, संदेह का अर्थ क्या होता है? शक, और सदेह यानी देह के साथ। स्वच्छ यानी सुंदर आंख और स्वच्छ यानी साफ। स्वजन यानी कुत्ता, स्वजन यानी अपना आदमी। सखी सहेली, साक्षी साखी यानी साक्षी, ये भी पूछा गया था एलडीसी की परीक्षा के अंदर। सत्र यानी वर्ष। शत्रु यानी दुश्मन। सीकर यानी जल का कण, सीकड़ यानी जंजीर। सवार सजना, सवार आच्छादन, ठीक है ना, ध्यान रखना। चंद्र बिंदु का अर्थ होता है सजाना। सपत्नी यानी सौत, सपत्निक यानी पत्नी के साथ। सवा यानी चौथाई, सभा यानी सुबह की हवा। शास्त्र यानी अस्त्र के साथ और शास्त्र यानी आंसू के साथ। समवेदना यानी साथ में दुखी होना और संवेदना यानी अनुभूति करना। समबल यानी समान बल वाला और संबल यानी पाथे, रास्ता दिखाने वाला। सिर मस्तक को कहते हैं और सिर हल को भी कहते हैं। सेव बेसन का पकवान बनता है उसे कहते हैं और सेव एक फल भी होता है। संतति हम संतान को कहते हैं और सतत यानी हमेशा। श्रवण टपकने को कहते हैं, श्रवण यानी सुनना। सुकृति यानी पुण्य और सुकृति यानी पुण्यवान, ठीक है ना। अब देखिए संभावना यानी संदेह, समभावना यानी तुल्यता की भावना। सन्मति यानी अच्छी बुद्धि, अच्छी बुद्धि को क्या कहते हैं हम? सन्मति। और सम्मति परामर्श को कहते हैं। हुंकार ललकार को कहते हैं, हुंकार पुकार को कहते हैं। हल यानी शुद्ध व्यंजन को कहते हैं, हल यानी खेत जोतने वाला। जिस हल में हलंत लगा हो वो होता है व्यंजन और जिस हल में हलंत नहीं हो वो खेत जोतने का औजार। हरि विष्णु को कहते हैं और हरि हरे रंग को भी कहते हैं। हंसी हंसना, हंसनी। हुति यानी हवन और हुति यानी बुलावा। हूण एक मंगल जाति थी, हुन मोहर को कहते हैं। हुक यानी पीठ का दर्द जिसमें बड़ा हुआ हो हृदय की पीड़ा। हूठा यानी अंगूठा और हूठा यानी 3.5 का पहाड़ा। हार्ड हड्डी को कहते हैं, हार पराजय को कहते हैं। इस प्रकार से हमने सारे इंपॉर्टेंट जो शब्द युग्म थे वो कर लिए। अब हम इसके प्रश्न कर लेते हैं, शब्द युग्म के PYQs जो कर लेते हैं पटवार भर्ती परीक्षा में जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, ताकि हमें अंदाजा लग जाए कि हमने जो पढ़ा है वो कितना उपयोगी है। तो देख लीजिए 2015 की भर्ती परीक्षा के अंदर सेट ए में पूछा गया पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है। तो देखिए नीरज यानी बादल, तो मैंने आपको बताया था ज का अर्थ क्या होता है? जन्म लेने वाला। तो नीर में कौन जन्म लेता है? न जन्म लेता है कमल। नीर में जन्म नीरज कौन होता है? कमल। और नीर में द का अर्थ क्या होता है? देने वाला। तो नीर कौन देता है? बादल। तो क्या यहाँ सही लिखा है? नहीं, यहाँ गलत लिखा है, दोनों उल्टे लिख दिए हैं। दूसरा है नीर यानी जल और नीड़ यानी मकान। तो देखिए नीर यानी जल तो सही है, लेकिन नीड़ यानी घोंसला होता है, मकान नहीं होता। अब तीसरा है मूल यानी जड़। हाँ, मूल जड़ को कहते हैं और मूल्य माप को कहते हैं, तो हमारा यही आंसर रहेगा। निर्जर यानी झरना और निर्जर यानी देवता, ठीक है। और अगला प्रश्न है कौन सा शब्द युग्म सही है? देखिए प्रसाद यानी भोग और प्रासाद यानी 4 दीवारी। ये प्रासाद होता है, प्रसाद यानी 4 दीवारी। मेघ यानी बादल और मेध होता है। यज्ञ किसे कहते हैं? मेध। तो ये भी गलत हो गया। रंग यानी राई, रंग यानी वर्ण। बल यानी शक्ति, बल यानी पत्थर। तो कौन सा युग्म सही है? तो ये वाला सही है। प्रसाद यानी भोग भी होता है और प्रसाद यानी 4 दीवारी को भी कहते हैं। पटवार भर्ती परीक्षा 2015 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका जो सेट बी का क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिराम और अविराम इन दोनों का सही अर्थ बताना है। तो अभिराम यानी सुंदर और अविराम यानी लगातार। तो हमारा यही आंसर हो गया। 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न देख लेते हैं। ये पूछा है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, यानी जो गलत है वो हमें ढूंढना है। बदन
यानी शरीर सही है, वदन यानी मुख ये भी सही है, दिन यानी दिवस और दीन यानी गरीब ये भी सही है, उभय यानी दोनों और अभय यानी भय रहित ये भी सही है, आदि यानी अंत ये देखिए बिल्कुल विलोम शब्द दे दिया, अर्थ बताना था यहाँ पे, तो यही हमारा गलत आंसर है और हमसे यही पूछा था कि गलत कौन सा है। अगला क्वेश्चन है 2021 का, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, यानी वापस से हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है गलत आंसर। परवाह यानी फिक्र यानी चिंता और प्रवाह यानी बहना सही है, चरम यानी अंतिम सीमा और चर्म यानी चमड़ा ये भी सही है, आलोक यानी अंधेरा ये देखिए ये दोनों ऑपोजिट दे दिए, यही आंसर है हमारा, गलत आंसर ढूंढना था, यही गलत आंसर है। अगला है 2021 की परीक्षा में थर्ड फेज में पूछा गया क्वेश्चन है, ये वापस वही क्वेश्चन का तरीका वही रह रहा है, अब लगातार आप देख लीजिए कि आपको गलत आंसर छांटना है। देखिए पहला शब्द है ग्रह, ग्रह का अर्थ होता है ग्रह घर और ग्राह यानी घड़ियाल, दूसरा है आकार यानी आकृति, आकर यानी रचना, परिमाण यानी मात्रा, परिणाम यानी नतीजा, पवन यानी वायु, पावन यानी पवित्र ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, जबकि गलत हो गया घर, गृह तो घर होता ही है लेकिन ग्राह घड़ियाल नहीं होता है। देखिए अगला है पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न जो है वही शब्द युग्म सही नहीं है, यानी हमें गलत आंसर छांटना है। कढ़ाई यानी कठोरता, कढ़ाई यानी कसीदाकारी, अर्क यानी रस, अर्क यानी सूर्य, पानी यानी हाथ, पानी यानी जल, अस्त्र यानी वस्त्र, अस्त्र वस्त्र होता है क्या, बिल्कुल नहीं, ये आंसर गलत है, यही हमारा आंसर है। अगला देखिए कुछ 10 साल अभी लेटेस्ट परीक्षा में जो पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं, यहाँ है कृत और क्रीत। देखिए कृत यानी किया हुआ और क्रीत यानी खरीदा हुआ, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला है अब ज और अब द, आपको ज और द पकड़ लेना है। अब ज यानी जल में जन्म लेने वाला कौन होता है, कमल, और द यानी देने वाला कौन होता है, बादल। बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, इससे आप आसानी से काम कर सकते हैं अपना। ज और द को आप पकड़ लीजिएगा, जन्म लेने वाला और द का अर्थ क्या है, देने वाला। अगला देखिए अंश और अंश, अंश का अर्थ क्या है, कंधा, और अंश क्या होता है कि ये इसका अंश है यानी ये इसका बचा हुआ हिस्सा है। अगला चौथा नंबर प्रश्न देखिए अमित और अमित, अमित यानी बहुत ज्यादा और अमित यानी जो हमारा मित्र नहीं है, यानी जो हमारा क्या है, शत्रु है, तो आंसर नंबर स हो जाएगा। अगला देखिए वापस वही प्रश्न घूम के आया है कैट की 2024 में, जलज और जलद। तो द का अर्थ क्या होता है, देने वाला, देने वाला कौन है, जल देने वाला बादल, और जलज यानी जल में जन्म लेने वाला कौन है, कमल। तो यहाँ पे बादल और कमल आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगम और आगम, अगम यानी जहां जाना मुश्किल हो यानी दुर्लभ, और आगम यानी प्राप्ति, आंसर हो जाएगा स। अगला देखिए दीप और द्वीप। देखिए दीप जिसमें बड़ी की मात्रा है वो दिए को रिप्रेजेंट करता है, और द्वीप जो है वो हाथी को रिप्रेजेंट करता है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए लक्ष्य और लक्ष्य, लख लक्ष्य ये लाख की जो चूड़ी है इसे लक्ष्य कहते हैं, और लक्ष्य उद्देश्य को कहते हैं। क्लर्क ग्रेड 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा सी और ई हो जाएगा, सी और ई ब के अंदर है। 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं शूर और सूर, बताना है शूर यानी शूरवीर और सुर यानी देवता। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, क्लर्क ग्रेड 1 और जूनियर असिस्टेंट 2024 में पूछा गया। और 10वां नंबर प्रश्न हमारा ये है कि अमल और अम्ल। देखिए अमल जहां मल ना हो, गंदगी ना हो, यानी बिना मल का, बिना मैल का, और अम्ल कहते हैं तेजाब का। इस प्रकार से हमने अपने सारे PYQ सॉल्व कर लिए हैं, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी के ऊपर PYQs की एक और सीरीज बनाई जाए तो आप कमेंट में जरूर लिखें, इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहेंगे, वीडियो बनाएंगे, आपकी तैयारी में पूरा सहयोग करेंगे और आपको जीत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।